के बाद हमने ये बताया कि आप हमारी पेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं चलते, हम साथ में 4 सॉल्यूशन जेब में लेके चलते हैं। ये प्रॉब्लम है और उस पर ये सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, 3, 4 सारे सॉल्यूशन उनको दिए और उनको ये बताया हमारी जो मांग उनके साथ सामने हमने रखी 1000 रुपए एवरेज पेंशन समझकर, जिसको जो पेंशन है आज की तारीख में उसको 6500 और महंगाई भत्ता बढ़ा दो। 1000 है तो प्लस 6500 प्लस महंगाई भत्ता, 2000 है तो प्लस 6500 प्लस महंगाई भत्ता। ये हमने उनको सॉल्यूशन दिया है। उनको ये सॉल्यूशन दिया है कि इसमें पूरा ईपीएफओ का इंटरेस्ट ईपीएफओ में देना चाहिए। हमारी तरफ से जो 8.33 का हमारे मालिक का उधर जाता है तो पूरा 12% ले लो। 15,000 की लिमिट 25,000 करो। हमारी तरफ से भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन दो और सरकार की तरफ से कम 8.33% मिलना चाहिए। हमने वित्त मंत्री को भी समझाया कि आप श्रमयोगी मानधन योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। मतलब मैं 100 भरता हूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 भरती है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट 18.5% योगदान देती है। तो हमारे लिए 8.33 देने में क्या तकलीफ है। हमने आदरणीय निर्मला जी से भी बोला था कि मैडम ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। हम भारत माता के सौतेले पुत्र नहीं है, ब्रदर्स नहीं है। हमने देश को आगे बढ़ाया, कामगार है ये, और बाकी जगह पे आप बांट रहे हो, फिर हमें बांटने में आपको क्या तकलीफ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब हुआ तो मंत्री जी बोले आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, मैंने इसमें से काफी सीखा है, ये उनके वर्ड बोल रहा हूं। और आपका प्रेजेंटेशन का तरीका, आप लोग नम्र होने के बावजूद अपनी जगह पे अडिग हो और अपनी बात रखने में सक्षम हो और इस पे काम होना चाहिए। वो बोले मैं मंत्री हूं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि किसी आदमी ने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया उसको हम 3,000 रुपए फुकट पेंशन दे रहे। बराबर है? बराबर है क्या भाई? हमने बोला नहीं सर, एक घर में 2 मुद्दे होते हैं, आप 6,000 दे रहे हो एक घर में। बराबर है? उन्होंने एग्री किया। हमने बोला हमको जो पेंशन चाहिए वो इससे बढ़िया पेंशन मिलनी चाहिए और वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं जो उन्होंने हमको बताया। उसके बाद अभी ये 19 तारीख परसों, उसके बाद 19 नहीं 21 फरवरी को, 21 फरवरी को हमको एक दिन पहले 20 को फोन आया, मंत्री जी ने बुलाया, कल बैठक है। अब हम तो रहते 1,500 किलोमीटर दूर, बराबर है, ऐसे वैसे करके जुगाड़ करके हम लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद मंत्री जी ने बुलाया, बड़ी गंभीरता से बुलाया, बड़े प्रेम से बुलाया, चाय वाय पिलाई और उन्होंने कहा राहुल जी आपके लोगों को जाके बता दो कि उनका काम मैं कर रहा हूं और अच्छा काम कर रहा हूं। अब देखो मैं तो फौजी आदमी हूं, लेकिन पॉलिटिक्स क्या होता है मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं। हमको बताया 7,500 महंगा भत्ता, वेरी गुड, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उधर एक न्यूज आई यूट्यूब में कि ये लोगों का पेंशन का कोई हक ही नहीं बनता, इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, इनको जो पेंशन मिलती है वो बहुत है, सरकार के पास इतना पैसा कहां से आएगा, इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। खूब लोगों ने हंगामा मचाया। कैसा क्या है, एनएसी अब तक हमको झूठ बोल रही है। हमने बोला भाई झूठ बोलने का हमें पगार थोड़ी मिल रहा, बराबर है ना। फिर न्यूज आई कानपुर के न्यूज़पेपर में, 3-4 बड़े न्यूज़पेपर में, जागरण, अमर उजाला,
हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें न्यूज आई, सरकार 3,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। एक ही गांव का पेपर, एक ही शहर से पेपर निकले हैं, जो भारत के अन्य शहरों में से नहीं निकला। न्यूज कानपुर से, सरकार 3,000 पेंशन करने पर विचार कर रही है। मतलब आपको, आपके मानसिकता को जमीन पे ला रखने का युद्ध है ये। आप समझ रहे हो? अगर आगे नहीं बनता तो आप निराश हो जाओगे कि नहीं? बराबर है कि नहीं? बराबर आपका संगठन टूटेगा कि नहीं? टूटेगा। उसके बाद बीएमएफ, जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल ट्रेड यूनियन है, उन्होंने आंदोलन किया 18 तारीख को। जानते हो, इनको 5,000 रुपए दे दो।